प्राइस मैनिपुलेशंस आ जाती हैं इसमें। अब जरा सुनिएगा, छोटी सी स्टोरी सुनाती हूं मैं आपको कि किस तरीके से कोई प्राइस मैनिपुलेशन करके दूसरों को धोखा दे रहा है या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रहा है, तो फिर उसको पेनल्टी मिलेगी, राइट। अब इसकी एक छोटी सी स्टोरी बनाते हैं, जरा सुनिएगा कि एक ना, मान लीजिए कोई बंदा है, मिस्टर एम है या हमें क्या करना है, जो भी नाम है उसका, वो एक गांव में जाता है, ठीक है, और फिर वो वहां पे जाके बोलता है कि ना मैं तुमसे बंदर खरीद लूंगा और एक बंदर के मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा, मंकी, और एक बंदर के मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा। और फिर नेक्स्ट मंथ, पहले से ही बोलता है, नेक्स्ट मंथ मैं तुम्हें एक बंदर तुम मुझे दोगे तो मैं 200 रुपए दूंगा, और फिर उसके अगले मंथ मैं तुम्हें 400 रुपए दूंगा एक बंदर के। ऐसे करके बात करता है। तो बेसिकली वो कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से लोग मेरी बातों में आ जाए, राइट। अब जब वो फर्स्ट टाइम बोलता है तो गांव वाले जो है इधर उधर से कोई बंदर पकड़ के उसको दे देते हैं और उनको पैसे मिल जाते हैं। फिर अगला महीना आता है, वो कहता है अब तुम मुझे दो, मैं तुम्हें एक बंदर के 200 रुपए दूंगा। गांव वाले सोचते हैं अरे वाह यार, ये कैसा आदमी है, तो बोले ऐसे ही बोल रहा होगा, देखते हैं। फिर पकड़ के लाए इधर उधर से उसको, फिर 200 रुपए में वाकई देखा, अरे ये तो 200 रुपए दे गया, और बोल के गया कि अगली बार आऊंगा ना 400 रुपए दूंगा एक बंदर के। तो गांव वालों का इंटरेस्ट बढ़ गया, हर कोई अपना बंदर पकड़ने की कोशिश करे कि भैया वो आएगा उसको देंगे, और वो अगले महीने आता भी है और वो 400 रुपए में सबके बंदर ले भी जाता है। बोलता है अगली बार आऊंगा तो मैं 800 रुपए लूंगा, 800 रुपए दूंगा तुम्हें एक बंदर का। वो और इनकरेज हो जाते हैं, फिर जितने भी बंदर इधर उधर से होते हैं सब पकड़ लेते हैं वो, आसपास जितने भी होते हैं, और वो 800 में भी उनके सारे बंदर खरीद लेता है। और फिर बोलता है अगली बार मैं तुम्हें 1200 रुपए दूंगा एक बंदर के। सामने वाले बोलते हैं कमाल है ये तो, अब आप बंदर कहां से लेकर आए। फिर अगला महीना आता है, फिर कहीं से कोई एक बंदर कोई पकड़ लेता है, उसको तो मजा आ जाता है क्योंकि अगला 1200 में भी खरीद लेता है। आप सिचुएशन को समझिए। अब वो बोल के जाता है तुम चिंता मत करो, अगली बार मैं तुम्हें 1600 रुपए दूंगा। हर बार वो हर मंथ की फर्स्ट को आता है, कहता है 1st to 10th के बीच में मैं आया करूंगा, पहले 10 दिन में तुम तैयार रखना, मैं सब ले जाऊंगा और पैसे दे दूंगा। बोले ठीक है। और हर बार वो ऐसे ही करीबन पहले हफ्ते में आके पैसे देके उनके सारे बंदर खरीदता जाता है। आज सिचुएशन ये है, जब 1200 का बंदर वो ले गया तो एक ही बंदर मिल पाया, 800 के वक्त मान लीजिए 15-20 थे, 400 के वक्त मान लीजिए, मतलब ऐसे करके धीरे धीरे बंदर कम होते जा रहे हैं क्योंकि वो तो खरीदता जा रहा है। और आज एक स्टेज आ गई जब बंदर ही नहीं बचा, एक भी बड़ी मुश्किल से मिला। और जब उसने देखा कि भैया बस एक ही मिल रहा है तो वो भी समझ गया कि अब इनके पास बंदर और खत्म हो गए हैं, कहीं से कोई जुगाड़ नहीं कर पा रहे ये लोग। अब जब ये लास्ट मंथ आया तो वो बोल के गया कि मैं 20 तारीख के आसपास आऊंगा, इस दफा टाइम भी बहुत है तुम्हारे पास, कर लेना अपनी तैयारी कहीं से भी। बोले हाँ हाँ ठीक है। अब वो महीना शुरू हुआ, अब लोग परेशान कहां से करें कैसे करें, बंदर तो है नहीं, इतना पैसा मिल जाता नहीं तो। अब ये जो मिस्टर एम थे, इन्होंने अपना एजेंट और उसके साथ सारे मंकीज अपने भेज दिए इसी गांव में, और वो इसने भेजे 10 तारीख 12 तारीख, कोई भी तारीख समझ लीजिए, लास्ट मंथ की। जिस मंथ में अब हम हैं उस मंथ में इसने अपना एजेंट भेजा और उसके हाथ अपने सारे मंकीज भेज दिए, और 10 तारीख के आसपास, क्योंकि उसने कहा था कि मैं 20th को आऊंगा। अब जब गांव वालों ने देखा अरे इसके पास से इतने बंदर हैं, तो बोले चलो इससे खरीद लेते हैं, पैसा बनाएंगे खूब। तो एजेंट बोला नहीं नहीं, ये मैं तुम्हें बेचने के लिए नहीं लाया हूं। बोले अरे तुझे 1000 रुपए देंगे एक बंदर का, ईच बंदर 1000, क्योंकि उनके दिमाग में था 1600, 600 बनाएंगे मजा आएगा। 1600, प्रॉफिट ऑफ 600 अगेंस्ट 1 मंकी, वाओ गुड बिजनेस।
तो बोले कि भाई तेरे को अपन 1000 देंगे एक बंदर के पीछे। बोला नहीं 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 चलेगा, आगे मेरा किसी के साथ अग्रीमेंट है, वो मेरे को 1100 देगा, उससे बात भी कर रखा है, प्रॉमिस की कोई वैल्यू होती है, नहीं देने का तुमको। बोले अरे तू 1200 ले। तो एजेंट बोला कि मेरा 1100 में एग्रीमेंट हो रखा है और मैं उसको प्रॉमिस किया हुआ है। तो गांव वाले क्या बोले, अरे भाई तेरे को 1200 देते हैं, अब तो दे, ऐसे मत कर हमारे साथ, बोला ना तेरे को 1200 सोच ले। अब एजेंट तो पहले ही सोच के आया हुआ था, उसको ये पिक्चर पहले से ही पता थी। फिर भी वो अपना एक्टिंग करते हुए बोला अच्छा, उसको अच्छा नहीं लगेगा, अभी तेरे को समझा रहे हैं ना, ज्यादा मत सोचा कर बिजनेस में, तेरा पैसा कहां ज्यादा बन रहा है, इधर ना देख देख। फिर एजेंट बोला ओके, और 1200 पर मंकी उसने सारे के सारे मंकीज उनको बेच दिए। और वो बड़े खुश उस बंदर को, सारे बंदरों को लेके अपना संभाल के बैठे। अभी आएगा 20 तारीख को, अब तक तो आप भी समझ गए होंगे, क्या 20 तारीख को मिस्टर एम आए? तो आंसर आया कौन से मिस्टर एम भाई साहब, वो तो अपना गेम खेल के चले भी गए। समझ आया? तो उन्होंने 100 रुपए की चीज को 1600 का धीरे धीरे बनाते बनाते 1200 का बेच डाला। 100 का खरीदा, लास्ट खरीद उनका कितने का था? 1200 का। तो उसमें तो एक ही खरीदा था ना, उससे पहले का 800 का, 800 में बहुत सारे, 400 में बहुत सारे, 200 में बहुत सारे, जो भी थे शुरू में थोड़े थे, फिर बढ़ते चले गए थे। खूब पैसा बनाया और गेम खत्म। This is how he manipulated the price in the market of the monkey. You understand the story? तो इस स्टोरी से आपको जो समझ आया होगा कॉन्सेप्ट, वो है प्राइस मैनिपुलेशन, एंड दैट इज सेक्शन 15HA। बेसिकली प्राइस मैनिपुलेशन करके वो कर क्या रहा था, प्राइस को जब अब उस डायरेक्शन में लेके जाना चाहता था जिस डायरेक्शन में वो चाहता है, और लोगों को धोखा दिया उसने। दिस इज अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, कि किसी भी चीज की वैल्यू इतनी बढ़ा देना कि सामने वाले को लगे कि नहीं ठीक है, नहीं ठीक है, उसका बेवकूफ बने जा रहा है और उसको एहसास तक नहीं हो रहा कि क्या हो रहा है। राइट? तो मार्केट में ऐसे ही यहां पे वो क्या करेगा, मंकी को बस रिप्लेस कर दीजिए शेयर से। ये जो प्राइस मैनिपुलेट करने वाला बंदा है, ये करेगा क्या, ब्रोकर या कोई भी, वो मार्केट से सारा स्टॉक खुद ही खरीद लेगा धीरे 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 धीरे, ऐसे जैसे 100 200 ऐसे करके। लोगों को लगेगा अरे मार्केट में भाव बढ़ रहा है, 100 का 200 हो गया, 200 का 400 हो गया, 400 का 800 हो गया, अबे 800 का 1200 हो गया, सोच तो धीरे धीरे अपना शेयर सब बेचे जा रहे हैं, भाव बढ़ रहा है, बेचो बेचो बेचो। अब लोगों को क्या लग रहा है कि भैया अभी और बढ़ेगा, तो अब खरीदो, क्योंकि अब तो स्टॉक खत्म हो गया, अब बेचेंगे कहां से, तो पहले खरीदो फिर और अच्छा प्राइस पे बेचेंगे। जैसे गांव वालों ने खरीदा उसको 1200 पे, 1000 से 1200 देने को तैयार हो गए, इसलिए कि 1600 का उम्मीद था उनको। ऐसे ही यहां पे लोग मार्केट में उसको 1200 को लेने का तैयार हो जाएंगे, और जब लोग 1200 को लेने को तैयार हो जाएंगे, फिर ये ब्रोकर या जिसने मार्केट में कमी करी है स्टॉक की, वो बेच देगा अपना सारा स्टॉक। कितनी बड़ी मैनिपुलेशन है, सोचिए, लोगों का बेवकूफ बनाया। थिंक व्हाट आई एम सेइंग। स्कार्सिटी क्रिएट करिए, प्राइस बढ़ाइए। होर्डिंग बोलते हैं ना जिसको हम इकोनॉमिक्स में, दैट इज व्हाट, जमाखोरी। Thereby he says, if any person indulges in fraudulent and unfair trade practices relating to securities, फिर उसका कितना है, मिनिमम 5 लाख। कहां तक जा सकता है, 25 करोड़। और जो उसने प्रॉफिट बनाया उसका 3 टाइम्स whichever is higher। इसका मतलब है फिगर 5 लाख से 25 करोड़ तक जाएगी, और दूसरी फिगर 3 into प्रॉफिट होगी whichever is higher। देखा ना, shall not be less than 5 lakh but which may extend to 25 करोड़ और 3 times whichever is higher। तो 5 लाख वाली फिगर बट आ गया ना,
5 लाख वाली फिगर ही 25 करोड़ तक जा सकती है। और दूसरा और आ गया तो बट और पे कॉन्सेंट्रेट करिए, आपको समझ आ जाएगा। 3 times द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मेड आउट ऑफ सच प्रैक्टिसेस, कि जो उसने नफा बनाया उसका 3 गुना करिए, विच एवर इज हायर, ये उसके ऊपर भाई साहब पेनल्टी है। छोटा अमाउंट नहीं है, आप देख रहे हैं। आई होप यू गॉट दिस राइट। और फिर लास्ट में एक छोटा सा सेक्शन और आया 15HB, कि जहां पे कोई भी पेनल्टी अलग से प्रोवाइड लॉ ने नहीं करी है, नहीं बताया, मतलब कुछ हो गया कॉन्ट्रावेंशन बट वी डू नॉट नो द पेनल्टी एज सच, देयर इज नो सेपरेट सेक्शन फॉर दैट, कि अलग से कोई सेक्शन नहीं बताया गया है, तो फिर उसमें 1 लाख जो मैक्सिमम 1 करोड़ तक जा सकता है। तो 1 लाख से 1 करोड़ तक जा सकता है पेनल्टी, 1 lakh to 1 crore, right? I hope you are getting. This was all about penalties. Next time फिर आगे बढ़ेंगे power to adjudicate पे। Very very important area, HB, HA both were very important. 15G was very important. और जो बीच का था वो बीच का तो important नहीं था, ये वाला छोटा सा एरिया, इस पे अभी कॉन्सेंट्रेट मत करिएगा 15H पे अभी के लिए, क्योंकि इसके लिए लेटर लिखिए और इस पे ध्यान अभी मत दीजिए। रेगुलेशंस आएंगे तब क्लैरिटी अपने आप होना शुरू हो जाएगा, राइट भाई। तो मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में। और आपको लेक्चर अगर अच्छा लगा तो प्लीज डू टेल मी यू लाइक द लेक्चर, you do tell me. Okay, bye bye.